बात कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं प्रूव हो सकता है। सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफ़ी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है, क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है। क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएँ कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी बोली, जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपना डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स, रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज़ मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफ़ी बच्चों की बात सुनी।